जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हम पढ़ते हैं सूरह बकरा। सूरह बकरा के इजमालन जो है वो बात जो है वो मैं अर्ज करती हूँ। बकरा के माने गाय के हैं। चूंकि इस सूरत के अंदर कुरान पाक का बहुत ही खूबसूरत अजीब व गरीब वाक़या जो है वो बयान किया गया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह बकरा रखा गया है। यानी ऐसी सूरत जिसके अंदर गाय वाला वाक़या है। गाय का अजीब व गरीब वाक़या क्या है वो मैं आपकी बारगाह में अर्ज करने की सादत हासिल करती हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में एक शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल क्या बल्कि किसी ने कत्ल कर दिया। अब लोग पूछने के लिए आते हैं कि इसका कातिल कौन है, इस मकतूल का कातिल कौन है, किसने इसको कत्ल किया है। हालांकि नबी जो है इस बात के फैसले करने नहीं आते। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के अहकामात, तकवा, परहेजगारी, शरीयत सिखाने आते हैं। अब जब उन्होंने सवाल किया तो सवाल जो था करने लगे कि कैसा हो, किस कौन इसका बताए। तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही हुई कि इन्हें कहिए कि ठीक है, इनको मकतूल का नाम कातिल का नाम बता दिया जाएगा। एक गाय ले, गाय को ज़िबा करें और ज़िबा करके उसके एक हिस्से को इस मकतूल के साथ जोड़ दें तो वो मकतूल जो है अपने कातिल का नाम खुद बता देगा। अब इन्होंने कहा कि बहुत अहम वाक़या है, बहुत अहम बात है। आप बताइए कि वो गाय कैसी हो, उसका कलर कैसा हो, उसकी एज कितनी हो, उसकी उम्र कितनी हो, यानी मुख्तलिफ सवालात किए। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि रंग उसका ऑरेंज हो, जर्द हो, जो देखने वालों को तसुर्रुन नाज़िरीन, देखने वालों को खुशगवार लगता हो, बुरा डार्क ऑरेंज कलर ना हो बल्कि आंखों को खुश करने वाला हो। उसकी उम्र इतनी हो कि ना तो बिल्कुल वो छोटी बच्चिया हो और ना ही बुढ़िया हो बल्कि गबरू नौजवान हो। और क्या है कि वो उसने कभी खेती में हल ना जोता हो, यानी खेती के लिए इस्तेमाल ना की गई हो। अब ये तलाश करने लगे। अब अल्लाह की कुदरत देखिए। एक और वाक़या आपकी बारगाह में अर्ज करने की सादत हासिल करती हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का बहुत ही नेक परहेजगार वली अल्लाह का नेक बंदा था। उसका वक्त मरग जो था वो करीब आ गया। उसने सोचा कि मेरी बीवी जो है नौजवान है, प्रेग्नेंट है, क्या करेगी। उसके हाथ में एक बिछिया थी, यानी गाय का एक छोटा सा बच्चा था। उसने वो लिया और कहा, या अल्लाह मैं इसको तेरी हिफ्ज़ व मान में देता हूँ, तो इसका हामी व नासिर हो जा। जब मेरा बेटा नौजवान हो जाए तो उसके लिए इससे गैबी इमदाद फरमाना। अब उसको उस बिछिया को क्या किया, जंगल की तरफ रवाना कर दिया। अब अल्लाह की कुदरत, वो ही बिछिया पल बढ़कर नौजवान होकर जब उस बच्चे के दरवाजे पर आई तो माँ ने बताया कि हाँ, ये बिछिया तो तुम्हारी ही है, तुम्हारे बाप ने अल्लाह के सुपुर्द किया था। ऐसा ही हुआ। बच्चे ने कहा कि ऐसा करता हूँ कि इसको ले जाता हूँ बाजार में, सेल करता हूँ, जो पैसे आएंगे उससे कुछ कारोबार कर लेंगे। माँ ने कहा ठीक है, आप इसको ले जाओ और 2 रियाल की इसको फरोख्त कर देना, लेकिन बेटा फरोख्त करने से पहले मुझसे मशवरा कर लेना। बाजार जाते हैं, कोने पर एक आदमी खड़ा है, बेचते हो? हाँ। कितने में? 2 रियाल में। ठीक है, मैं खरीदता हूँ। अच्छा, मैं अपनी माँ से मशवरा करूंगा। नहीं, तुम माँ से मशवरा मत करो, 4 रियाल ले लो और मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ से मशवरा करूंगा। घर जाता है, माँ को बताता है। माँ ने कहा ठीक है, 4 रियाल में बेच देना, लेकिन बेचने से पहले मेरे से मशवरा करना। दूसरे दिन फिर गुजरते हैं, वहीं पर वो शख्स खड़ा होता है, पूछता है बेचते हो? हाँ। कितने में? 4 रियाल में। ठीक है, मैं 4 रियाल देता हूँ, लेकिन मैं माँ से मशवरा करूंगा। अच्छा, मैं 8 रियाल देता हूँ, तुम माँ से मशवरा मत करो। माँ से तो मशवरा जरूर करूंगा, बेटे ने जवाब दिया। जब घर जाता है तो माँ को सारी सूरत हाल बताता है। माँ कहती है मुझे तो लगता है ये अल्लाह को कोई फरिश्ता है, तुम ऐसा करो, इससे कहो कि हमें मशवरा दे कि हमें क्या करना चाहिए। वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, फरमाते हैं कि तुम अभी इसको अपने घर ही रखो और घर रख कर इंतजार करो, बनी इसराइल वाले तुम्हारे पास आएंगे। तुम इसकी खाल के अंदर सोना भरवा कर फिर इसकी रकम जो है वो कबूल करना है, यानी जानवर जैसे निकल आएगा तो उसकी खाल के अंदर सोना भरवाना, ये उसकी कीमत रखना। चले जाते हैं। अब बनी इसराइल वाले ढूंढते ढंढवाते वहां पर पहुंचते हैं। बिल्कुल वही खूबियां, जोती भी नहीं गई, खेती में काम भी नहीं लिया गया, जो नौजवान है बिल्कुल बिछिया भी नहीं है, भी जर्द कलर की तसुर्र नाजिरीन है। अब वो मुतालबा करते हैं तो उनको वो गाय दे दी जाती है और वो खाल के अंदर बच्चा सोना भरवा लेता है। इसमें बेहद इबरत के मदनी फूल हैं कि वो गाय को जब ज़िबा किया जाता है, करने के बाद जैसे उसके एक पार्ट को उसके साथ जोड़ा जाता है तो वो
مقتول جو ہے اپنے قاتل کا نام خود بتا دیتا ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کبھی بھی اس لیے نہیں آیا کہ اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، نیک بندے ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے علم سیکھیے، ان کی آزمائش مت کیجیے۔ نمبر 2، اگر آپ کر ہی وہ چکے تھے تو کوئی سی بھی گائے لیتے، ذبح کرتے، ساتھ لگاتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ جیسے وہ سوال کرتے گئے ان کی پابندیاں بڑھتی گئیں، اور آخر کار اس بندے کی اتنی میراث نہیں تھی جتنا ان لوگوں نے اس کے اوپر پیسہ خرچ کر دیا۔ تیسری اور اہم بات کی طرف اشارہ کروں گی کہ والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ مشورہ کرنا، والدین کی قربت اختیار کرنا، والدین کے کہنے میں چلنا اس قدر اللہ کو مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی کو ہاتھ لگانے پر سونا عطا فرماتا ہے۔ چونکہ اس صورت کے اندر یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا، اس لیے اس کو سورہ باقرہ